बच्चों, पेसमेकर एजुकेशन में आपका स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। बच्चों, ये टॉपिक जब हम अभी बिगिन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाला हूँ। उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना आपके मन में, और जो लेक्चर चल रहा है उन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। टॉपिक जो है बच्चों इजी है, लेकिन बच्चों को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो चलो हम आज उसको ढंग से पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने अभी कहा कि इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाउ मेनी सबसेल्स आर प्रेजेंट in a given cell? How many subcells are present in the given cell? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे हुआ कि वो पूछ रहा है हाउ मेनी, बोर्ड दिख रहा है आपको ढंग से? मैंने जो लिखा है दिख रहा है बच्चों? हाउ मेनी subcells are present in third cell? बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को आप जब देखोगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना ऐसे, तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी सबसेल्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड सेल? थर्ड सेल में सेल बोला है मैंने, यहां पे सबसेल्स बोला है मैंने। कितनी सबसेल्स है थर्ड सेल में? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड, आंसर नॉट कंप्लीटेड। आंसर आई विल एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ टुडेज लेक्चर, यू जस्ट लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन सेकंड क्या है बच्चों? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इन थर्ड सेल? वाओ, अभी नया एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया सर। सबसेल आपने इंट्रोड्यूस किया, सेल एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, अब और एक टर्म आ गया, दैट इज नथिंग बट ऑर्बिटल। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड सेल? लुक एट द बोर्ड, सॉल्व करेंगे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड सेल? व्हाट सबसेल्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड सेल? यहां पे बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। what orbitals, again orbitals, yes, but this time what orbitals are present in सबशेल? सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, या फिर कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? यहाँ पे ऑर्बिटल्स शेल के अंदर पूछा था, या को सबशेल्स को शेल में पूछा था। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी नाउ दिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द
सबशेल। सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, देख लीजिए बच्चों, गौर फरमाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर से आई एम जस्ट चेंजिंग द मतलब मेथड ऑफ आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन है, क्या है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार का है, व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल। देखो बच्चों, ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें मैंने यूज करा है सबशेल, शेल, ऑर्बिटल, यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर भी है इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल, शेल। तो बच्चों कभी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है सबशेल में, कभी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है ऑर्बिटल में, कभी ऑर्बिटल पूछ रहा है सबशेल में कितने हैं, कभी ऑर्बिटल पूछ रहा है कि शेल में कितने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप यहां पर बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन को देखते रहिए, सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ईच एंड एवरी टर्म को। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, मैं रफ कर रहा हूं बच्चों यहां पर पहले समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय शेल, व्हाट डू यू मीन बाय सबशेल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल। इन टर्म्स को पहले डिटेल में देखते हैं बच्चों। यहां पर एटम का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। एटम में सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू नील बोर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स आइदर क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूं द पाथ इन विच और से द इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से गुजरता है उस पाथ का नाम है बच्चे लोग ऑर्बिट। उसको ऑर्बिट बोला जाता है, या फिर इस ऑर्बिट का दूसरा नाम है शेल। आई विल अगेन रिपीट। एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेंट्रल पार्ट विद न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस in the circular path. That path is known as orbit और say the cell. बच्चों एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, यह इलेक्ट्रॉन्स बाहर एनर्जी जो है रिलीज नहीं करेगा या फिर नहीं करता, या फिर यह इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करता। सो देयर इज नो एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिमूव नहीं करता यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिमूव नहीं करता, इसलिए टोटल एनर्जी जो है इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इस ऑर्बिट को कहा जाता है बच्चों स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम है, एनर्जी की बात बोली मैंने, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम है, क्या है बच्चों कंसेप्ट का नाम? एनर्जी लेवल। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल और ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट, इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, या फिर इसका नाम है
एनर्जी शेल, लुक एट द बोर्ड। तो मैं जब शेल बोलूंगा, जब मैं ऑर्बिट बोलूंगा, या फिर एनर्जी लेवल कहा जाएगा, या फिर एनर्जी शेल कहा जाएगा, तो इन चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है बच्चों। सो एनर्जी लेवल इज नथिंग बट शेल, एनर्जी शेल इज नथिंग बट एनर्जी लेवल, एंड मीनिंग इज ऑर्बिट। चलिए बच्चों, तो एक इंफॉर्मेशन यहां पर हम प्राप्त कर चुके हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट शेल। तो न्यूक्लियस के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज शेल, इसको शेल कहा जाएगा। बच्चों चलिए अब यहां पर मूव करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म हमें परेशान करती है, दैट इज नथिंग बट सबशेल। बच्चों एक बात बताना चाहूंगा, सबशेल्स जो होती है सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स सेल्स आर मेड फ्रॉम द सबशेल्स। सबशेल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सबशेल को एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं, आगे भी होती है एस पी डी एफ जी एच, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो शेल सबशेल्स जो होती है, सबशेल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सबशेल्स को डिनोट किया जाता है एस पी डी एफ लेटर से, एस पी डी एफ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों सबशेल्स को। तो लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। तो मेरे पास यहां पर ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, उसके जो आजू बाजू है, ये पहला शेल है। तो बच्चों ये दूसरा शेल है, क्योंकि न्यूक्लियस के आजू बाजू इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती है। शेल्स जो होती है दैट इज द पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। इन शेल्स को, मैं शेल्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इन शेल्स को के एल एम और एन से डिनोट करते, पता है हमें। अगर और शेल्स है तो आगे का लेटर यूज होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर। इन शेल्स को नंबर से भी डिनोट करते हैं बच्चों, शेल्स को नंबर से डिनोट करते हैं 1 2 3 4। और शेल्स को अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो इसको कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है शेल्स को? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। मैंने अभी भी बताया एनर्जी लेवल्स क्या होता है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, दोज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड बाय एन, which are whole numbers 1 2 3 4 dash 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 infinity। तो यहां पे ये जो है n जो नंबर दे रहा है, ये एनर्जी लेवल का नंबर है, इसको बोला जाता है बच्चों प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। पहले शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 होगी, एंड फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू 4 होगी। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय सबशेल? मैंने कहा सबशेल जो होती है वो शेल के अंदर प्रेजेंट होती है। मैं बताना चाहूंगा यहां पे, मैंने पहला ही क्वेश्चन आज पूछा था, हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। बच्चों इसका आंसर सुनिए, जितनी शेल्स होती है उतनी ही सबशेल्स प्रेजेंट होती है। मतलब जो सेल का नंबर होता है उतने ही सबशेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला पहला शेल, तो फर्स्ट शेल के लिए, इस फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी। ये देख लीजिए, फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सॉरी एक सबशेल प्रेजेंट है। मैंने ऑर्बिटल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसमें एक सबशेल प्रेजेंट है क्योंकि n की वैल्यू 1 है। यदि मेरे पास यहां पर n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल टू 2, तो इसमें 2 सबशेल है, एक s है दूसरा p है।
sp-df बोल रहा हूं मैं। जब एक प्रेजेंट होगा तो ओनली s होगा, जब दो प्रेजेंट होंगे तो sp होगा। तो तीसरा जो शेल है उसमें n की वैल्यू 3 है, तो उसमें 3 इस प्रकार की सबशेल्स है sp-d। तो बच्चों फोर्थ वन शेल के लिए n अगर 4 रहेगा तो इसमें 4 sp-df, 4 सबशेल्स होंगी। तो सबसेल को मिला के शेल बनता है। शेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेल, और सबसेल्स आर डिनोटेड बाय sp-df। तो वन कंक्लूजन यहां पे निकलेगा। तो उसने पूछा था क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 3 में, मतलब थर्ड शेल में कितनी सबसेल्स होंगी, तो 3 सबसेल्स होंगी। मैंने अभी भी कहा कौन सी 3 सबसेल, sp-d, दैट्स इट। लेकिन सर हमने तो सुना था कि sp-df ये तो ऑर्बिटल्स होते हैं। बच्चों कंफ्यूज मत होना, सब टर्म्स हम यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे। सब आपके जो क्वेश्चंस है, जो एरर है आप में, वो सब कुछ यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिए, सबसेल्स को sp-df से डिनोट करते हैं। शेल को यहाँ पे मैंने डिनोट किया है n से। n की वैल्यूज होती है 1 2 3 4 डाटा डाटा से इन्फिनिटी तक। सबसेल की जो डिनोशन है sp-df है। सर ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सर ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करते हैं? हमने तो सुना था ऑर्बिटल तो sp-df होता है, आपने तो सबसेल बोल दिया। बच्चों मैं कहना चाहूंगा ऑर्बिटल्स का भी डिनोशन sp-df है। ऑर्बिटल्स को भी sp-d-f से डिनोट करते हैं। सबसेल भी f से एंड ऑर्बिटल भी f से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आई विल एक्सप्लेन, यू पीपल जस्ट लुक एट द बोर्ड। इतना ठीक है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए एक चार्ट बना रहा हूं मैं। इस चार्ट के द्वारा आपको शेल, सबशेल, ऑर्बिटल में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ध्यान देने की कोशिश करें। मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों शेल। शेल इज डिनोटेड बाय n। मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं सबशेल, ध्यान देने की कोशिश रहेगी। और यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों ऑर्बिटल। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू। मैंने शेल नंबर लिख लिया 1, मतलब n इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि n इज इक्वल टू 1 शेल में n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट शेल के लिए सबशेल कितने होंगी? ओनली 1 होंगी। एंड ओनली 1 सबशेल कौन होती है? यस। और यस मतलब यस सबशेल मतलब आपको पता है यस, और यस सबशेल में यस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और वो यस ऑर्बिटल इस प्रकार का होता है। पॉइंट इज टू बी नोटेड। यस और नो बच्चों? यस, या फिर यहां पर लिख देता हूं मैं यस ऑर्बिटल, ठीक है। एनीवे मेरे पास है n इज इक्वल टू 2। जो सेल का नंबर है वही सबसेल होंगे, यस एंड पी। मतलब मेरे पास यहां पे 2 सबसेल्स हैं। किसके लिए? सेकंड एनर्जी लेवल के लिए। n की वैल्यू 2 है, तो यहां पे s ऑर्बिटल जो है वो ऐसा एक बॉक्स हम डिनोट करेंगे। दूसरा p जो है उसमें 3 बॉक्स होते हैं। इसका आंसर हमें मिलता है क्वांटम नंबर से। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इस वीडियो के लास्ट में क्वांटम नंबर्स और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो बच्चों बोर्ड की तरफ ध्यान देना। तो देखिए ये जो स्टोरी है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए जब मैं बोलूंगा यहां पे, आप क्वेश्चंस की तरफ जाना। मैंने पूछा था कि थर्ड शेल में कितने सबशेल्स होते हैं, तो आपका आंसर अभी होगा 3 सबशेल्स, क्योंकि जितनी सेल होती है उतनी ही सबशेल्स होती है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सबशेल में ऑर्बिटल्स, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने, देखो वहां पे सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल है उसके सबशेल्स कितने होंगे। ध्यान दीजिए यहां पे। तो बच्चों यस जो है सबशेल है, पी सबशेल है, तो इनके ऑर्बिटल्स कितने हो गए? ये ऑर्बिटल 1 2 3 और 4। मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल होगा। देखो बच्चों
सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स। ध्यान देने की कोशिश रहेगी, n इज इक्वल टू 3 के लिए चर्चा कर रहा हूं मैं, तो n इज इक्वल टू 3 बोले तो एसपीडी 3 होंगे सब शेल। s के लिए देखिए मैं एक बॉक्स पुट कर रहा हूँ, p के लिए 3 बॉक्स, पता है ना आपको क्वांटम नंबर से इसका आंसर आएगा। मैं d के लिए 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स बोल रहा हूँ मैं इनको। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मतलब कितने बन गए टोटल 9। दिस वन में तो 4 एंड दिस वन में तो ओनली 1। तो जब n इज इक्वल टू 3 होगा, तो n इज इक्वल टू 3 मतलब शेल नंबर 3 होगा, तो उसमें सब शेल भी 3 होंगे और उसमें ऑर्बिटल्स 9 होंगे बच्चों। कितने होंगे ऑर्बिटल्स 9। तो इसका एक जनरलाइज मैं फॉर्मूला आपको पुट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n की वैल्यू देखिए, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, यस और नो। तो यहां पे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द शेल, देखिए उस क्वेश्चन का आंसर n स्क्वायर। अब सर आप हमें ना एक एंड सो ऑन, हम n इज इक्वल टू 4 ले सकते हैं, तो आप वर्कआउट करना बच्चों एट होम। तो यहां पे उसके कितने आएंगे 16, 4 बोल रहा हूं ना मैं, 4 का स्क्वायर n स्क्वायर, 16 ऑर्बिटल्स आएंगे। सर आपने अभी बताया जब आपने एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये था न्यूक्लियस और ये थी शेल। शेल मतलब इस शेल में ही होती है सबशेल्स, मतलब शेल सबशेल से बना है। लेकिन ऑर्बिटल के बारे में आप बताओ अभी बच्चों। सुनो, जो ये p ऑर्बिटल होता है, तो p ऑर्बिटल कैसे होता है, px py और ये है pz। तो बच्चों px एक ऑर्बिटल है, py दूसरा ऑर्बिटल है, pz तीसरा ऑर्बिटल है। जब मैं ओनली px बोलूंगा तब वो ऑर्बिटल है, जब मैं px py pz जब तीनों बोलूंगा मतलब सब ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, तो वो सबशेल है। तो सबशेल यहां पे एक इक्वेशन बना रहा हूं मैं, ये है शेल, ये है सबशेल और ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा सबशेल, सबशेल के कॉम्बिनेशन से बनेगा शेल। जब मैं इंडिविजुअली, अब डी ऑर्बिटल के लिए जाते हैं हम, डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एटसेट्रा, डी जेड स्क्वायर। जब मैं पूरा ये 5 के 5 डी ऑर्बिटल बोलूंगा तब वो डी सबशेल होगा। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली एक डी एक्स वाई बोलूंगा तो वो ऑर्बिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे अभी अपने सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स है यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों। अपने सारे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, देखिए पहला क्वेश्चन अभी मैं ये रफ कर रहा हूँ, आप ध्यान देने की कोशिश करें। यहां पर मैंने क्या लिखा था अभी शेल, यहां लिखा था मैंने सबशेल। जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो सबशेल कितनी होती है, यस और नो। यस सबशेल बोले तो इस प्रकार का ऑर्बिटल होता है और इस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैंने अगर अभी क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 5 कुछ है वहां पे, उसने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द यस सबशेल, योर आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर द शेल नंबर n इज इक्वल टू 1, आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जान दो अभी मेरे पास है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 में सबशेल्स होंगी 2, s एंड p। s सबशेल को ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स से, p सबशेल को ड्रॉ किया जाएगा ऐसे 3 बॉक्स से। इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसकी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पता है हमें, यस और नो बच्चों। तो काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और ये कितने हैं 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों
हम ऐसे क्वेश्चन पूछा था आपको, कैसे क्वेश्चन पूछा था मैंने? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर n इज इक्वल टू 2? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर n इज इक्वल टू 2। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं फॉर s एंड p ऑर्बिटल, p सबसेल, s एंड p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दोनों के काउंट कर देंगे हम। n इज इक्वल टू 3, सबसेल कौन है? s p d, s ऑर्बिटल लाइक दिस, p ऑर्बिटल समथिंग लाइक दिस एंड d ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस। यस और नो? जब मैं इंडिविजुअल एक की बात करूंगा तो वो ऑर्बिटल होगा, सबका कॉम्बिनेशन सबसेल होगा। इंडिविजुअल जब बोलूंगा मैं तो ऑर्बिटल सबका कॉम्बिनेशन px py pz, दैट इज नथिंग बट क्या होगा बच्चों? वह होगा आपका सबसेल। तो यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट कीजिए, काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट फॉर एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3? तो यहां पर ये 10 है, 16 हो गए, और ये 2 कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। तो एक जनरलाइज फार्मूला पुट कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने अभी अभी बोला था। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द शेल n इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला है बच्चों 2n²। क्या है फार्मूला? 2n²। तो 2n² से हम निकाल सकते हैं कि शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। गेटिंग मी और नॉट? एस। तो बच्चों यहां पर हमें अगर शेल दिया है तो हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, सबसेल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। उसने एक नया एक क्वेश्चन बनाया था अभी अभी, ध्यान देने की कोशिश कीजिए ऑर्बिटल के ऊपर। क्या क्वेश्चन था बच्चों? हमने क्या क्वेश्चन बनाया था? क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी सबसेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल? जितनी सेल्स होंगी उतनी सबसेल्स होंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? याद कीजिए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द शेल? शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? फॉर्मूला इज नथिंग बट n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेल कैलकुलेटेड बाय n²। यस और नो? मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सबसेल में? सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? तो आपको सबसेल जब दिया जाएगा तब हम ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबसेल, इसके लिए मेरे पास फार्मूला है 2l+1। व्हाट डू मीन बाय l? l भी नथिंग बट एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर है l, और l जो होता है, l की जो वैल्यूज है वह बदलती है बच्चों 0, 1, 2। दैट मीन्स l की वैल्यू डिपेंड होती है n के ऊपर। मैं क्वांटम नंबर्स में वो ये बात बताऊंगा। n से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली इनकी वैल्यूज होती है 0 to n-1। मतलब n इज इक्वल टू अगर 2 है, n इज इक्वल टू कितना है? 2 है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो भी 2 होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यूज होनी चाहिए 0 and 1। कैसे क्या? तो 0 तो ऑलरेडी है, और मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा 2 - 1। तो ये वैल्यू आ जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएंगे? 2 - 1 इज 1, तो 0 and 1। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए l की 2 वैल्यूज होंगी। गेटिंग मी और नॉट? तो अभी अभी वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबसेल p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? ऐसे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है p सबसेल में? तो मैंने कहा फॉर्मूला 2l+1 p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी होती है? 1 क्वांटम नंबर से। तो हम यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 × 1 + 1, योर आंसर इज 3। तो 3 यहाँ पे ऐसी इस प्रकार की सबसेल्स होती है। ऐसा और नो बच्चों? तो यहाँ पर मैंने जो अभी क्वेश्चंस लिखे थे, हमने जो क्वेश्चंस लिखे थे, एक बार उनको आप रिवाइज कर लीजिए। लेक्चर को फिर से पॉज करके आप सुनिए और उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स एंड क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यू।